ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। टीएमसी में मची बड़ी राजनीतिक खलबली। महुआ का यूसुफ पठान पर तीखा वार। क्या ममता बनर्जी की पार्टी खतरे में है? बागी सांसदों ने एनडीए का थामा हाथ। महुआ ने पठान को सुनाई खरी खरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। बंगाल की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, जो कभी एक चट्टान की तरह मजबूत मानी जाती थी, आज उसमें दरारें इतनी गहरी हो गई हैं कि पार्टी टूटने की कगार पर है। और इस पूरे ड्रामे के बीच महुआ मोइत्रा का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। उन्होंने यूसुफ पठान को सीधे ललकारा है और कहा है, थोड़ी शर्म करो। आखिर माजरा क्या है? 20 सांसदों का बागी गुट, यूसुफ पठान का दिल्ली दौरा और ममता बनर्जी की सत्ता पर मंडराता संकट। चलिए समझते हैं इस रिपोर्ट में। कहानी शुरू होती है 8 जून से। टीएमसी के कुल 28 लोकसभा सांसद हैं। खबर आई कि इनमें से 20 सांसद अब बागी हो गए हैं। इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र सौंपा है और ऐलान किया है कि वो अब एनडीए यानी बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को समर्थन देंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ये बागी सांसद पार्टी छोड़ नहीं रहे, ना ही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वो कानून की चालाकी का इस्तेमाल करते हुए एक अलग संसदीय समूह बनाकर एनडीए के साथ खड़े हो रहे हैं, जिससे दल बदल विरोधी कानून से भी बचा जा सके। अब बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इस पूरे मामले को गरमा दिया है। महुआ मोइत्रा ने यूसुफ पठान पर सीधा निशाना साधा। महुआ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, यूसुफ पठान, तुम दिल्ली इसलिए भाग रहे हो क्योंकि अमित शाह ने तुम्हें बुलाया है। थोड़ा साहस दिखाओ। बहरामपुर की जनता ने तुम्हें भारी बहुमत से जिताया है और तुम इस तरह उनका अपमान कर रहे हो। थोड़ी शर्म करो, साहस दिखाओ। महुआ का गुस्सा सिर्फ पठान पर नहीं है, बल्कि उन सभी बागियों पर है जिन्हें वो बेकार नेता कह रही हैं। महुआ का आरोप है कि ये नेता सिर्फ ममता बनर्जी के नाम और उनके करिश्मे की बदौलत जीते थे और आज मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। याद दिला दें, यूसुफ पठान पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बने हुए हैं। खबर ऐसी थी कि ममता बनर्जी बहरामपुर से उपचुनाव लड़ना चाहती हैं और इसके लिए सौरव गांगुली के जरिए पठान पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया था। हालांकि पठान और गांगुली दोनों ने इन बातों को गलत ठहरा दिया है। लेकिन आज जिस तरह यूसुफ पठान का नाम बागियों की लिस्ट में आया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अंदर खाने कुछ और ही पक रहा था? लेकिन खतरा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। बंगाल की विधानसभा में भी ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। 60 विधायकों ने एक पत्र लिखकर ऋतुव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता बनाने की मांग की है। 294 सीटों वाली विधानसभा में अगर 60 विधायक पाला बदलते हैं तो ममता सरकार के लिए अपनी कुर्सी बचाना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। इसे ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को अलग थलग करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। 1998 में बनी तृणमूल कांग्रेस आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। क्या ये ममता बनर्जी के राजनीतिक अंत की शुरुआत है या फिर दीदी इस संकट से भी बाहर निकल आएंगी? बहरामपुर से लेकर दिल्ली तक जो बिसात बिछी हुई है, उसका असली खेल क्या है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या आपको लगता है कि महुआ मोइत्रा का ये तीखा अंदाज पार्टी को एकजुट कर पाएगा या फिर बंगाल में सत्ता का गणित पूरी तरह बदल जाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए।